हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज कुलदीप सिंह के साथ। हम आप सभी ने 12 मई को राष्ट्र के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, जिसमें उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की बात की। आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा संदेश है, ये एक बात है। दूसरी बात 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की बात की है, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी, आलोचक, अर्थशास्त्री ने आर्थिक पैकेज के लिए कहा गया था। इसके साथ साथ देखा जाए तमाम देशों ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो समाचार पेपर में देखा गया है। मलेशिया ने 17%, जर्मनी ने 10%, अमेरिका ने 17%, जापान ने 21% अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा भारत की जीडीपी का 10% बताया है। यह सवाल अलग है कि 20 लाख करोड़ जो 10% का जीडीपी कितना बनता है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के प्रधानमंत्री जी ने आरबीआई का भी जिक्र किया है, जिसमें लुक्कड़ की बात कही है। लुक्कड़ का मतलब कितना पैसा आरबीआई दे रहा है, जिसमें आरबीआई पहले ही 8 लाख करोड़ बैंक को दे चुका है। सवाल यह है कि बैंक पैसा उसी को देगा जिससे वापस लिया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में पहले की पैकेज की घोषणा शामिल की है। जो पहले पैकेज गरीब कल्याण योजना में 1,77,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें किसानों के पास पैसा पहुंचा भी है। अब देखा जाए कुल मिलाकर आरबीआई ने लेकर पुराना पैकेज तक कुल 9,70,000 रुपये होते हैं। 20 लाख करोड़ में से 10,30,000 करोड़ बचता है, जिसमें 14 मई को वित्त मंत्री सीतारमण ने 6 लाख करोड़ के बजट पेश किया है, जिसमें बड़े उद्योगपति व मझोले उद्योगों का विशेष ध्यान रखा गया है। आज फिर 3,50,000 बजट माननीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया है, जिसमें 50 लाख पटरी ठेला वालों को 10,000 रुपये व्यापार खर्च के लिए घोषणा की है, जो 1 करोड़ 30 लाख की आबादी के अनुपात में और महंगाई के हिसाब से ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। इस बजट में सारा फंड आरबीआई का है, जिसमें कुछ योजना में सरकार सब्सिडी देगी, यह बात तो है, और तमाम योजना में कर्ज आरबीआई अपने शर्तों पर देगा, यह भी एक अलग बात है। सवाल यह भी है सरकार जीडीपी का कितना % दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल और वोकल की बात कही है, जो स्वागत की योग्य है, होना भी चाहिए। बाबा रामदेव को एक टीवी चैनल में देखा गया, जो 20 लाख करोड़ के बजट की वाही करते नजर आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकल वोकल की बात पर सहमत दिखाई। मेरा मानना है स्वदेशी के नाम पर लूट को भी रोकना चाहिए। जो पतंजलि के नाम पर आटा लॉकडाउन के समय 38 रुपये लगभग बेचा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत आत्मनिर्भर की बात में 5 पिलर की बात की थी, जिसमें एक पिलर मजदूर है। हम आप देख रहे हैं मजदूरों को किस तरह कल्याण राज्य सरकारों ने कर दिया है। श्रम कानून में जो बदलाव कर कई राज्य सरकारों ने मजदूरों के पीठ में खंजर खोपने का काम किया है। सीधी भाषा में कहा जाए तो मजदूरों के पक्ष में श्रम कानून थे, जो उसे 3 साल तक के लिए हटा दिए गए हैं। अब 8 घंटे की से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें सरकारों ने स्पष्ट नहीं किया कि पैसा कितने घंटे का मिलेगा। आर्टिकल 23 जो मजदूरों का मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि किसी मजदूर से ओवर टाइम या बेगारी नहीं ली जा सकती। यह मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इस तरह मजदूरों के कई श्रम कानून हटाकर कमजोर करने व उद्योगपतियों के साथ सरकार लिबरल दिखाई दे रही है। इधर तमाम प्रवासी मजदूर आज भी हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने राज्य में बच्चों और महिलाओं के साथ लेकर जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 85%, सरकार द्वारा 15, राज्य सरकार द्वारा 15% किराया दिया जाना 100% गलत साबित हुआ है। मजदूरों के दिए बयानों से स्पष्ट है। पता नहीं गोदी मीडिया किस आधार पर किराया देने की बात का प्रचार कर रही है। आज के बजट में मजदूरों की किसी भी प्रकार का आधार नहीं दिखाई दिया है, जबकि संवैधानिक मानव मूल्य और हर नागरिक के एक वोट एक कीमत बराबर आकी गई है। तो सवाल यह बनता है कि मजदूरों के साथ सौतेलापन क्यों किया गया है। जो मजदूर भारत के 130 करोड़ की आबादी का कुल बड़ा भाग है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। अन्य प्रदेश से आ रहे प्रवासी मजदूरों से भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं व्यवस्था से कि जो हमने टिकट के पैसे 4 महीने पहले 3 महीने पहले फंसाए हैं, उसका पैसा आप रिटर्न दे नहीं रहे हो और ऊपर से मनमानी पैसा सुन रहे हो। भाड़ा दोगे तो गांव जाओगे, नहीं तो पटरी लेट जाओ। यह सरकार की मंशा है। मैं पूछना चाहता हूं, एक दिन सामित पात्रा